क्योंकि मुझे बोला गया कि आप 3 एनओसीज नहीं ले सकते, तीसरी एनओसी, और जबकि सेम टाइम पे दूसरे प्लेयर को 3 एनओसी दी है। मसलन क्रिकेट, क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना। देयर इज नो क्रिकेट, और मुझे क्रिकेट खेलने से रोका गया है। आई डोंट नो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वंस यू आर इंग्लिश क्वालिफाइड, तो क्या आप पाकिस्तान के लिए नहीं अवेलेबल होगे? कि मैं लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर था, मुझे नहीं खिलाया गया। ठीक है, इस साल मेरी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनकी स्टिल मेरे से भी कम परफॉर्मेंस थी, और वो पिक हुए। वो जो टाइम दिया गया फिर इंडस्ट नहीं लिया गया। फिर मैंने उनको सबको कॉल कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स को, जो भी ऑथराइज पर्सन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके सबको मुझे टाइम पे टाइम दे जा रहे हैं। फिर मेरा एक टाइम ऐसे आता है कि मेरा रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। मुझे इंटरनेशनल के लिए ऑफर आएगी तो डेफिनेटली मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखें, क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना, और हाईएस्ट लेवल की अगर क्रिकेट मिल रही हो तो व्हाई नॉट। शादाब खान को एज अ लेग स्पिनर और अब्राड एज अ मिस्ट्री स्पिनर रखे हैं, सो हम सेम कैटेगरी के बॉलर कैरी नहीं करना चाह रहे। आपके पास मिस्ट्री नहीं है कोई? और आगे देखते हैं। अभी पाकिस्तान भी जाऊंगा, वहाँ भी जाकर डोमेस्टिक के साथ खेलूंगा ज़रूर। सो लेट्स सी, पता चल ही जाएगा। मैं एज खुद ही पता चल जाएगा मुझे कि मैं उनके प्लान में, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा हूँ मैं उनके प्लान में बिल्कुल नहीं। Thank you very much, everybody, for joining me once again. Sad Sadek here, bringing you another exclusive interview for Pack Passion. Delighted to be joined by 29-year-old Sialkot-born leg spinner. He's played only 12 ODIs and 5 T20Is for Pakistan, which I find very, very surprising given his talent and capability. He's played Big Bash League, the CPL. He's played county cricket. He's been a regular pick for Multan Sultans as well at the PSL. And as I say, a very promising leg spinner whose career has just taken a twist actually today, and we'll talk about that with him during this interview. Glad to be joined by Usama Mir. Usama, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक ठाक है? या अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड, थैंक यू। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी गुड न्यूज, Worcestershire 3-year deal for the T20 Blast. Wonderful news. जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है बस कि उन्होंने इतमाद किया मेरे पर, और मुझे मल्टी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे मैं बात करता हूँ at Worcestershire, वो आपके बारे, they always speak very highly of you, your commitment, your professionalism, and वो भी काफी खुश हो गए कि you signed for 3 years now. जी बिल्कुल। जो मेरा फर्स्ट सीज़न था विद द वूस्टरशायर, वो काफ़ी अच्छा था। परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी। एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और जिस तरीके के साथ एक दूसरे की हम सपोर्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सीज़न भी उनके साथ खेलना था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सका विद सम इशू ऑफ एनओसी, सो जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, और वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड है कि मुझे साइन करके फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। और उम्मीद करता हूँ कि जो आगे वाले 3 साल होंगे वो उसी तरह, जो कि हम एक मेमोरीज हमने बनाई थी, उसी तरह की और अच्छी मेमोरीज बना सकूं। जो एनओसी का मसला, थोड़ा सा बताएं फैंस को और जो व्यूअर्स है कि क्या हुआ, बिकॉज एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू गो बैक एट वर्सेस्टरशायर। टू बी ऑनेस्ट, उसका तो मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता। सो मेरे ख्याल से मिस कमिटमेंट्स भी कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको। आई डोंट नो इसमें अब किसका कसूर है। मैं किसी को कसूरवार बिठाऊंगा नहीं, वो बस यही कहूंगा कि मेरी किस्मत में नहीं था, दैट्स इट। बट डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो ना कहते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड्स मुझे देखने को मिले थे उधर, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मुझे बोला गया कि आप 3 एनओसीज नहीं ले सकते, तीसरी एनओसी, और जबकि सेम टाइम पे दूसरे प्लेयर को 3 एनओसी दे रहे हैं, सेम सेम पर्सन। और उस दूसरा और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, देन मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि एक आपकी स्पेशल एनओसी है जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होगी। तो उस टाइम मुझे टीम से भी ड्रॉप किया गया। कोई क्रिकेट नहीं है, नो डोमेस्टिक, नथिंग एट ऑल। मुझे एनओसी रोक दी गई है। और जब मैंने एक ऑथराइज्ड पर्सन से ये पूछा कि
फलाने प्लेयर को 3 एनओसीज दी गई हैं। उनका जवाब ये था कि तब चेयरमैन डिफरेंट थे। तो मैं लिटरली ये मुझे जवाब दिया गया, और मैं ना काफ़ी ज़्यादा सा कि चेयरमैन डिफरेंट था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो भी डिफरेंट हो गए। और जब मैंने साइन किया था तब भी तो जका साहब थे, बाद में नकवी साहब तो बाद में आए हैं। तो ये आप मुझे कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप? लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए, और उसके लिए मैं यकीन करें कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी रहा इस चीज़ को लेके कि यार, मसलन क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना। देयर इज़ नो क्रिकेट, और मुझे क्रिकेट खेलने से रोका गया है। आई डोंट नो। अच्छा, वर्सेस्टर का जो मीडिया रिलीज आज सेंड हुआ सब मीडिया को, इट एक्सप्लेन्स के नेक्स्ट सीजन ओवरसीज प्लेयर, देन 2027 you'll qualify as a English qualified player. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उसामा के, obviously your wife is from the UK, so 2027 में आप इंग्लिश क्वालिफाइड हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हो जाऊंगा इंग्लिश क्वालिफाई, लेकिन और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही है कि जो नेक्स्ट सीजन है उसमें मैं एज ओवरसीज खेलूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट होने के बाद मैं क्वालिफाई करूंगा। सो इसलिए वो नेक्स्ट सीजन में एज ओवरसीज खेलूंगा, और अगले 2 सीजन में वो एज ए लोकल यहाँ से खेलूंगा। लाइक जफर गुआर जैसा, वो मिडिल सेक्स के लिए उसने 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड इज नाउ लाइक इंग्लिश क्वालिफाइड, है ना? यस यस, डेफिनेटली है। अच्छा, ये बात बताए उसामा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके तो काफी फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे स्टिल वांट यू टू प्ले फॉर पाकिस्तान। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंस यू आर इंग्लिश क्वालिफाइड, तो क्या आप पाकिस्तान के लिए नहीं अवेलेबल होगे, या क्या सिचुएशन है फिर? मैं जब हूँ अवेलेबल तब नहीं है अवेलेबल, तो तब आगे की क्या बात है? सो मैं अब इस बारे में मसलन मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर था, मुझे नहीं खिलाया गया। ठीक है, इस साल मेरी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनकी स्टिल मेरे से भी कम परफॉर्मेंस थी, और वो पिक हुए। सो फिर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस स्टेज में आया हूँ कि मुझे अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मुझे उसको लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली। यही कहा जाता है कि आप परफॉर्मेंस करें तो आपको खिलाया जाएगा, ये वो सारा कुछ। मैं अभी भी 10 साल की पीएसएल हिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा जो विकेट्स एक सिंगल एडिशन में लेने वाला हूँ मैं हूँ, और उसके बाद मुझे नहीं खिलाया गया। मेरा अगर आप लास्ट मैच भी देखेंगे तो वो उस परफॉर्मेंस के बाद मैं काफ़ी लोग समझ सोचते हैं कि यार उस इतनी तूने मैच जितवा के कैसे बाहर हो गया, तो वो मुझे खुद भी नहीं पता है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा ट्राई की। फिर मेरा फिटनेस का इशू बनाया गया काफ़ी ज़्यादा, और उस फिटनेस का इशू ऐसे, हाँ मैं इंग्लैंड में था, मेरा बेबी की लाइक वो बर्थ थी, और मैं वहाँ इंग्लैंड में आया हुआ था। उसके बाद मैं तकरीबन 2 ढाई महीने कुछ भी नहीं किया वाइफ के साथ, मैं काफ़ी बिजी था। वापस गया, मैंने फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किया। ओके, सो फेयर इनफ, मुझे नहीं, उन्होंने साफ साफ बोला कि आपने फिटनेस फेल किया। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जिसका गोवा सियालकोट की जो टीम है, मैं कैप्टन था। उसके ट्रेनर, हेड कोच जहूर भाई, वो सब गोवा हैं। इवन कि जो अपोनेंट टीम थी वो भी परेशान थे कि उसामा कितनी हार्ड वर्क कर रहा है, और मैंने अपने आप को फिट किया। मुझे एक टाइम दिया गया कि आपने आपका ना इस टाइम को आपका फिटनेस लिया जाएगा, चैंपियंस T20 स्टार्ट होनी है। वो जो टाइम दिया गया फिर इंडस नहीं लिया गया। फिर मैंने उनको सबको कॉल कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स को, जो भी ऑथराइज पर्सन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके सबको मुझे टाइम पे टाइम दे जा रहे हैं। फिर मेरा एक टाइम ऐसे आता है कि मेरा रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। रिप्लाई करना पूरा 1 महीना उनको लगा रहता हूँ, फलाने आपको रेस्ट डे में आपका टेस्ट होगा, नहीं आता। फिर दूसरा रेस्ट डे आता है, नहीं आता। तीसरा चौथा जितने आ गए रेस्ट डे, मेरे टेस्ट नहीं ले देता। मैं कॉल्स पे कॉल कर रहा हूँ, फिर मेरा कॉल उठाना बंद, मेरे मैसेजेस का जवाब देना बंद, क्योंकि मैंने बिग बैश के लिए भी जाना था। मैं चाहता था कि उससे पहले मैं सब क्लियर करूँ। एज सुन एज आई लैंडेड टू सिडनी, और उसके अगले दिन मुझे मैसेज आता है। 24th को मैंने लैंड किया, और 23 को लैंड किया, 24 को मुझे मैसेज आता है कि 26 को आपने रिपोर्ट करनी है, और सेम बंदा मुझे एनओसी इशू कर रहा है 21 से। मैंने कहा यार, आपको नहीं पता मैं किधर हूँ? चैंपियंस का T20 खत्म हो गया, मैंने कहाँ जाना था?
आगे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपने एनओसी इशू किया है, आपने एनओसी जब इशू किया तब डेट्स नहीं देखी। अब मैं कैसे आ जाऊं, मैं 1 महीने से आपके पीछे लगा हुआ हूँ, और कैसे आ जाऊं? मसलन इस तरीके की चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं, और मैं काफी ज्यादा शॉक हूं कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं खुद से, और अब मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैं सबको खुद से लगा हुआ हूँ। और जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूँ, मुझे कहते हैं आपने 26 को आपने रिपोर्ट करनी है, आपने फिटनेस देना है। मैं कहा वाह सुबहान अल्लाह, क्या बंदा करे। So let's ask the question in a different way, Osama. 2027 summer, Brendan McCullum का आपको फोन आया, right? And he's saying, look, Osama, I want you to play for England in the T20 matches coming up. आप तो फिर इंग्लिश क्वालिफाइड हो गए, तो क्या सिचुएशन होगी आप कि you'll turn your back on Pakistan and then play for England? देखें, इसका तो ये तो बहुत आगे की बात है, मुझे अभी लिटरली कुछ नहीं पता इस चीज़ का। और आई थिंक फॉर इंटरनेशनल क्वालिफाई भी कुछ टाइम पीरियड होता है। सो आई आई रियली डोंट नो टू बी ऑनेस्ट कि क्या सिनेरियो, अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा और मैं मुझे इंटरनेशनल के लिए ऑफर आएगी, तो डेफिनेटली मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखें, क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना, और हाईएस्ट लेवल की अगर क्रिकेट मिल रही हो तो व्हाई नॉट। तो क्योंकि मैंने तो बहुत ऑब्वियसली ड्रीम होता है अपनी कंट्री से खेलना, वो लाइक और कंटिन्यू खेलना। अब विदाउट आई डोंट नो क्या रीजंस थी, किस वजह से जो भी है, नहीं उसमें रखा गया मुझे, नहीं कहीं के लाइक प्लान्स में नज़र भी नहीं आया। तो ऑब्वियसली मैंने भी अपना आप देखना है, अपनी फैमिली लुक आफ्टर करनी है, सारा कुछ देखना है। आई एम नॉट गोना स्टक लाइक के उधर स्टक हो जाऊं, डोमेस्टिक ही खेलता रहूं, सिर्फ इसी चीज़ का वेट करता रहूं, और मुझे कोई सिक्योरिटी ना मिले, कोई स्टेबिलिटी ना मिले। और दूसरी तरफ मुझे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और खेलने की, और क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलने की। मैं काउंटी क्रिकेट खेल में आया हूँ। होपफुली मैं लाइक आगे और दूसरी लीग्स में भी आऊँगा इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली जब मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो फिर मुझे उसको अवेल करना चाहिए। पाकिस्तान में उसामा एक बड़ी बिग वीकनेस है, जो करियर पाथ होती है प्लेयर्स की, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लगा लो, there's a proper career path structure. हमारा जो करियर पाथ है, देखो प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर निकाल देते हैं, फिर एक दो मैच के लिए वापस लेकर आते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर डोमेस्टिक खेलते हैं। जैसे आपको देखो प्रॉपर चांस नहीं मिला, यू नॉट हैड अ स्ट्रक्चर्ड फुल रन ऑफ मैचेस consecutively. ये बहुत एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान की ना। असल में ऐसे ही है कि आप पीएसएल से परफॉर्मेंस से 1-2 मैचेस की आप टीम में भी आ जाते हैं, फिर उसी प्लेयर को आप निकाल भी देते हैं। मसलन ये वाला वो स्टेबिलिटी नहीं है, और मसलन एक प्रॉपर चांस जो जैसे कि एक टीम बनती है, वो वाली चीज़ें बहुत लैक करती हैं। आप रिसेंट में देखें ज़रा, काफ़ी प्लेयर्स जो कि फ़ॉरेन पाकिस्तान टीम में आए हैं, और अब वो बिल्कुल भी साइड लाइन हो चुके हैं। सो जो कि रीज़न भी नहीं पता उनको लाने की और निकालने की, दोनों रीजंस का नहीं पता है। सो ये इस चीज़ को देखना चाहिए एक प्रॉपर, अगर किसी को, अगर आपको लगता है कि ये इसमें इतनी एबिलिटी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके ये काफ़ी अच्छा करेगा, वट एवर जो भी है, उसको फिर प्रॉपर चांस दें। मसलन ये जस्टिफाई नहीं होगा कि एक सीरीज में रख के दूसरी सीरीज में निकाल देना, फिर उसको गायब कर देना, फिर पता नहीं वो किधर है। सो ये प्लेयर के लिए भी जस्टिफाई नहीं है, और बोर्ड के लिए भी नहीं है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। जब आपको निकाला, टेलीफोन आया था सिलेक्टर का या कप्तान का कि उसामा, इसलिए हम लोगों ने आपको निकाला टीम, ये काम करो, ये इम्प्रूव करो? नहीं, मुझे तो कोई नहीं आया, मुझे मैंने खुद किया। क्योंकि मैं शौक था, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं मेरा नाम होगा। और मुझे जब मैंने किया तो मुझे ये बताया गया कि भाई हमने शादाब खान को एज अ लेग स्पिनर और अब्रार एज अ मिस्ट्री स्पिनर रखे हैं। सो हम सेम कैटेगरी के बॉलर कैरी नहीं करना चाह रहे, जो कि मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। क्योंकि उस सीरीज में मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और एनीवेज जो उनका अपना डिसीजन था, ये बात है वर्ल्ड कप से पहले की, T20 वर्ल्ड कप जो यूएस से पहले की। ये अजहर महमूद साहब ने मुझे ये बताया सारा। मैंने कहा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपके पास मिस्ट्री नहीं है कोई? मेरे पास मिस्ट्री तो नहीं है, मिस्त्री होगा जरूर। नहीं, लेकिन ये जो फ्रेज है मिस्ट्री स्पिनर, ये तो काफी हाइप किया है प्लेयर्स को कि हाँ ये मिस्ट्री स्पिनर हाँ, है। अब मिस्ट्री स्पिनर अच्छा है हमारा मिस्ट्री स्पिनर, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि उस मिस्ट्री स्पिनर को हमने यूएस में एक मौका नहीं दिया।
सो के फिर फायदा क्या, मसलन मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और हमारे मसलन जो शदाब को उन्होंने हमें प्रॉपर, हमने इसको प्रॉपर बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो मैं उस जो डिसीजन जो जो मुझे बता रहे थे कि हमने ये रखा है, तो मुझे उन पर ना थोड़ा सी हंसी भी आई है कि यार आपने मुझे ये बोला कि शादाब एज अ लेग स्पिनर एंड अब्रार एज अ मिस्ट्री स्पिनर, लेग स्पिनर didn't get a chance to bowl and mystery spinner didn't get a game. So ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी है। पाकिस्तान में इस टाइम पर स्पिन बॉलर्स का जो सिचुएशन है, ओसामा, ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये फॉर्मेट में सेलेक्ट किया एक बॉलर, देन इज आउट ऑफ दैट फॉर्मेट, उसको लेके आए, सुफियान को लेकर आए, इसको लेकर आए। there's no proper like structure in terms of selection and career path again regarding spinners. हाँ बिल्कुल। देखें मैं सुफियान के लिए भी तो काफ़ी वो लाइक डिसअपॉइंटेड ही हूँ कि उसने इंटरनेशनल में माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद आई थिंक वो खेला भी नहीं है। सो आई आई थिंक वो ऐसा बॉलर है कि उसको हर मैच खेलना चाहिए, चाहे जो भी है। उसको वो विकेट टेकिंग बॉलर है, और किसी टाइम भी वो गेम चेंज कर सकता है। अगर आप किसी को जज कर रहे हैं एक दो मैचेस या तीन मैचेस की परफॉर्मेंस पे, वो भी पिंडी में जो मैचेस हुए हैं उसकी मैचेस से आप जज कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप लाइक आप एक दो तीन मैचेस में अगर अच्छी बॉलिंग ना हो तो वो उसको आप फौरन आप जज कर लेते हैं। और अगर वही बॉलर पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल दे, ठीक है, और वो आपको उतना याद नहीं रहता है। अब सेम एग्जांपल, आई मीन लाइक मैं लास्ट ईयर में पाकिस्तान में खेल के, जहाँ इतनी मसलन सबको पता है कि कितनी फैंटी लगती है स्पिनर्स को ये वो। सो 2 सीजन में मैंने तकरीबन 44 विकेट्स ली मुल्तान सुल्तान की तरफ से पाकिस्तान में। सो और जैसे ही 2 मैच बुढ़े गए हैं, और ये अब वो अज्यूम करने लगे कि मैं फारिग हो गया हूँ, ये ऐसे वैसे हूँ। सो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। मैंने कहा यार ये एकदम से जो आप वो बता देते हैं ना, वो अपना डिसीजन कर देते हैं, और किसी के वो जजमेंटल बन जाते हैं फ़ौरन कि ये तो हो गया एक दो मैच के बाद। तो ये ऐसे नहीं होता है कि ऑब्वियसली आपके अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी साथ साथ चलता रहता है। कभी आप वो चीज़ें क्लिक नहीं करती, कभी कर जाती हैं। और वैसे भी कंडीशंस इतनी मुश्किल होती हैं पाकिस्तान में एज अ स्पिनर, तो वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम बस फ़ौरन जजमेंटल बन जाते हैं। अक्सर क्रिकेट के फैंस जो है दिल बी कंसर्न्ड उसामा, बिकॉज देखो अमेरिका में भी काफी हमारे प्लेयर्स चले गए, दे लेफ्ट पाकिस्तान वेंट टू अमेरिका। अब जफर गवार, योरसेल्फ, मोहम्मद आमिर, ऑब्वियसली he's retired from international cricket, लेकिन he's going to be qualifying English also. ये एक पैटर्न हो रहा कि प्लेयर्स हमारे are looking outside of Pakistan. ये must be a concern. हाँ, कंसर्न, हाँ। मैं इसका क्या जवाब दूँ? असल में एक तो बात ये है कि मेरी फैमिली यहाँ थी, ठीक है? और मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, जो कि मैं पाकिस्तान में कोशिश कर रहा था कि मुझे वो वाली अपॉर्च्युनिटी मिले, जो कि मेरा नहीं ख्याल मुझे वहाँ किसी प्लान में भी रखा जा जा रहा था। तो एक दूसरी तरफ मुझे एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काउंटी क्रिकेट की मिल रही है अपॉर्चुनिटी, और मुझे वो इतने लेंथी कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली मुझे तो उस चीज़ को देखना है। मैं बेसिकली इस चीज़ को ही लेके इधर आया हूँ कि मैं यहाँ से खेलूंगा, और मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ जहाँ भी क्रिकेट मिले। दैट्स माई गोल, माई कंसर्न, जो कि वहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों फेस करनी पड़ रही थी। बस ये चीज़ों को देख के मैं फिर यहाँ इधर ही आया। और आगे के प्लान्स क्या? रेस्ट ऑफ द समर देखो, सीपीएल भी है, दूसरे भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। होपफुली के अच्छी न्यूज़ मिलेगी। मैं लाइक लगा हूँ उस पे। उम्मीद है कि जो भी आने वाली लीग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं मैं आपको नज़र आऊँगा खेलते हुए। और आगे देखते हैं। अभी पाकिस्तान भी जाऊँगा, वहाँ भी जाकर डोमेस्टिक इस साल खेलूंगा ज़रूर। सो लेट्स सी। सो एज ए इंग्लिश क्वालिफाइड प्लेयर, तो फिर क्या व्हेन यू प्ले इन पीएसएल और पाकिस्तान में, फिर आप ओवरसीज प्लेयर की तरफ से खेलेंगे या क्या क्या सिचुएशन होगा उसामा? जब मैं प्रॉपर इंग्लिश क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसके बाद ऑब्वियसली फिर
चीज़ें डिफरेंट होंगी। मैं एज अ ओवरसीज ही आई थिंक उसमें आऊँगा कैटेगरी में, लेकिन अभी मैं इतना दूर का सोचना नहीं चाह रहा है। अभी फ़िलहाल मैं एज अ ओवरसीज ही खेलूँगा वुस्टरशायर से। देखो एज आपकी 29 है, as I said in the introduction. Spinners तो इस एज में they're reaching the peak of their career, some spinners. आप तो पाकिस्तानी, देखो, you always worn your heart on the sleeve, right? तो I can't see you playing elsewhere only for Pakistan. देखो, हमेशा आपने पाकिस्तान के लिए खेला और you've always given your everything for Pakistan. तो फ्यूचर में तो प्लान्स हो गए कि सिलेक्टर्स शायद माइंड चेंज कर लें and select you for Pakistan. होप्स हो गए, है ना? इसके बारे में क्या जवाब दूँ कि अभी अभी फ़िलहाल मैं एज़ अ पाकिस्तानी लोकल ही हूँ, और अगर उनका कुछ है तो ऑब्वियसली मुझे भी बताना होगा। बताना इन द सेंस कि पता चल ही जाएगा, मैं एज़ अ खुद ही पता चल जाएगा मुझे कि मैं उनके प्लान में, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा हूँ मैं उनके प्लान में बिल्कुल नहीं हूँ। आई डोंट नो उनका प्लान अब कैसे चेंज होगा, माइंड कैसे चेंज होगा, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्योंकि मेरे से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मुझे लेके कि क्या मुझे लेके प्लान्स हैं ये है वो ना। हाँ, हेड कोच की तरफ से मुझे कॉल आई थी, जो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और जो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ये वो। मैंने कहा मैं लगा हूँ अपने ऑब्वियसली कि एज़ अ प्लेयर मैं भी चाहता हूँ कि मैं डे बाय डे अपने आप को ग्रूम करूँ। और मैं अभी रिसेंटली जीएसएल भी खेल के आया हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की है, जो कि होबार्ट की टीम मुझे मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा वो खुश है। और अब फ्यूचर में ये है कि सिलेक्टर्स की तरफ से मैं आपको जैसे बताया कि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो आपको पता चल ही जाएगा जब 1 साल पूरा भी है, 1 साल में कुछ नज़र नहीं आएगा तो फिर उसके बाद तो मुझे वो बिल्कुल भी कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। माइक हसन तो एक वेरी ऑनेस्ट नाइस गाय है। थोड़ा सा बताओ कि माइक हसन ने क्या कहा आपको। हाँ जी, बिल्कुल उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ये मत समझिएगा कि आपके दरवाज़े आपके लिए बंद किए गए हैं पाकिस्तान के दरवाज़े, कुछ चीज़ें आप उस पे करो। वो कंसर्न थे अबाउट कि इस साल उसामा उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाया। मैंने कहा मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, कराची किंग्स का मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला मैच उनके अगेंस्ट ही था, लाहौर कलंदर वाला मैच। तो मैंने कहा स्टार्ट तो मैंने बड़ा अच्छा किया था, ऑब्वियसली उस तरह का क्लिक नहीं हुआ ये वो। और बात ये है कि इस साल तो पूरी मुल्तान सुल्तान के ऊपर एक ना बुराई आई थी, जो कि मैंने मेंशन किया। मैंने कहा माइकल ब्रेसवेल, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली ये बुरे प्लेयर नहीं है, ये भी नहीं बुरा। शाय होप अभी रिसेंटली 100 किया उसने, और मुझे लगता है 50 स्कोर उसका पूरा पीएसएल में नहीं होगा। तो क्या हम ये कह दें कि वो बुरा प्लेयर है? सो मैंने कहा मैं क्या नाम है, पीएसएल से पहले 2-3 महीने पहले मैं बिग बैश खेल रहा था, और मैं बिग बैश में जैसी बॉलिंग कर रहा था, आप जाके देखें जरा, मैंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं उधर। सो मैंने कहा ये वो जो भी हुआ वो एक बुरा फेस है, पूरी टीम के ऊपर आया, नई परफॉर्मेंस हुई। अब क्रिस जॉर्डन वो ब्लास्ट खेल रहा था, ऐसे आउट कर रहा है, डेविड विली ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहा है, 3-3 आउट 50-50 रन कर रहा है, 7-7 छक्के मारा है वो। उसके बाद जो भी शाय होप इंटरनेशनल 100 कर रहा है, माइकल ब्रेसवेल एमएलसी में जाके इतना मार रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मैंने कहा ये मसलन एक बुरा फेस आया था, जो था वो पूरी पूरी टीम के ऊपर आया था, और वो जो उनके मुतलका प्लेयर थे वो डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में जाके परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं या बुरा हो गया हूँ या ऐसा कुछ है, या मेरी मेहनत में कमी आ गई है, मैं उस तरह ही हूँ, शायद उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह का क्लिक नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आई गेट इट वट एवर। फिर उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बताई बॉलिंग के बारे में कि आप ये चीज़ें ऐड करो। मैंने कहा वो मैं लगा हूँ और उस पर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और उस पर भी मेहनत कर रहा हूँ। So, Sama, wish you all the best for the future. Thank you very much for your time, and good luck for at Worcestershire, CPL, Big Bash League, and all the other leagues that you're playing in. And as I said, many thanks for your time. Really थैंक appreciate यू it. सो मच, थैंक यू सो मच।